गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज मैं टॉपिक चुना हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो अक्सर कर कंपटीशन में पूछा जाता है। क्योंकि मैं भी अक्सर कंपटीशन का एग्ज़ाम देता हूँ, तो 2-3-4 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। फर्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मकथा। इसका तात्पर्य द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। जो व्यक्ति अपने बारे में स्वतः लिखता हो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर की एक आत्मकथा है, प्लेइंग इट माई वे। उन्होंने स्वयं लिखा है, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्लेइंग इट माई वे कौन लिखा है, या बायोग्राफी है कि ऑटोबायोग्राफी, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि जो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन, जो व्यक्ति अपने बारे में स्वतः लिखता हो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के बारे में लिखता है उसको बायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी मतलब होता है जीवनी, और ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा। जैसे एक महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। उन्होंने स्वतः लिखी थी, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कंपटीशन में कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम। तो ये होता है। दूसरा वर्ड है एथेइस्ट। अभी बीपीएससी टीआरई 3 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें पूछा था द पर्सन हु बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं? थेइस्ट कहते हैं उसको, थेइस्ट। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे थेइस्ट कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे एथेइस्ट कहते हैं। थेइस्ट का मतलब है आस्तिक, और एथेइस्ट का मतलब है नास्तिक। एथेइस्ट का अर्थ होता है द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसको नास्तिक बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे। एमेचर मतलब अव्यवसायी, जो शौकीन। अ पर्सन हु डज समथिंग नॉट अ प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर, जो व्यक्ति व्यवसाय के लिए नहीं शौक के लिए करता हो उसका एमेचर कहते हैं। AMATEUR, एमेचर। हम एचर भी कह सकते हैं। एलियन का मतलब है फॉरेनर, यानी विदेशी नागरिक। जो फॉरेनर होता है, एलियन फॉरेनर एक सिनोनिम्स वर्ड है। आप कह सकते हैं एलियन माने भी विदेशी और फॉरेन मीन्स भी विदेशी। अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन, मतलब कोई व्यक्ति अगर टूर पे जा रहा है कहीं विदेश में, टूरिस्ट वीज़ा बनवाता है, तो इसका मतलब है वो फॉरेनर है क्योंकि वो विदेशी है किसी भी देश के लिए, क्योंकि नॉट अ सिटीजन, उस देश का नागरिक नहीं कहलाएगा। एनानिमस का तात्पर्य होता है बिना नाम का ज्ञात। अक्सर मैं आप कुछ ऐसे पोएम्स पढ़े होंगे हैं, हम भी स्वयं पढ़े हैं, कि जिसमें एनानिमस लिख दिया जाता है लास्ट में, क्योंकि अज्ञात राइटर या अज्ञात पोएट, पता नहीं चलता है कि कौन लिखा है। जैसे मैं क्लास 5th में जब था तो उस समय अक्सर करके एक पोएम रहा करती थी, डोंट गिव अप। उसमें लास्ट में लिखा था कि एनानिमस। उस पोएम बहुत अच्छी पोएम है। उस डोंट गिव अप का पोएम काफ़ी इंस्पायर भी हम लोगों को किया था, जिसको हम आज भी याद है। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, बट इफ़ यू डोंट गिव अप you can overcome them all, so keep on going, try not to stop, when you keep on going you can make it to the top। इसका तात्पर्य लास्ट में लिख देता है एनानिमस। आज भी मुझे वो पोएम याद है। एनानिमस का अर्थ होता है बिना नाम का ज्ञात, दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ राइटर अननोन। इसको कहते हैं जो पोएम या कुछ कहानियाँ लिख दी जाती है उस राइटर का पता नहीं रहता है, अज्ञात, एनानिमस। कभी कभी स्पेलिंग भी पूछ लेता है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है बेटा एक व्यक्ति का शासन, यानी गवर्नमेंट बाय रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। किसी एक व्यक्ति को अनलिमिटेड पावर दे दी जाए उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। यहाँ
एम्बेसडर, राजदूत। एम्बेसडर की स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा, AMBASSADOR। कभी कभी स्पेलिंग मिस स्पेल्ड भी पूछ लेता है। एम्बेसडर, एम्बेसडर मतलब राजदूत। अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री फॉर इन अनदर कंट्री। जो व्यक्ति जिस इस समय तो IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस जो होता है, भारतीय विदेश सेवा, जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो विदेशों में अक्सर करके एम्बेसडर वगैरह बना दिए जाते हैं। एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री जिसको बोलते हैं। ट्रेवलर इन स्पेस, जैसे विश्व में सबसे पहला व्यक्ति गया था यूरी गागरिन। यूरी गागरिन रसिया का रहने वाला, रशिया मतलब रूस, जिसका पहला नाम था सोवियत संघ, तो एस्ट्रोनॉट थे यूरी गागरिन अगर देखा जाए। ऑडियंस मतलब होता है श्रोतागण। ऑडियंस मतलब श्रोतागण, यानी एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। लिसनर मतलब सुनने वाले लोग, ऑडियंस पढ़े जाते हैं। एंटीसेप्टिक, सड़न रोकने वाला। एंटीसेप्टिक, ए मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स, यानी ऐसी दवा जो इन्फेक्शन को रोके और कीटाणुओं को मारे, उनको बोलते हैं एंटीसेप्टिक, सड़न रोकने वाला। एफिडेविट यानी शपथ पत्र, जब हलफनामा आप लेते हैं तो कुछ एफिडेविट लगता है ना। अ रिटन अ डिक्लेरेशन सॉन बिफोर एन अथॉरिटी, जब अथॉरिटीज कोई शपथ पत्र आप लेते हैं, वो लेटर लेते हैं, तो उसको एफिडेविट कहा जाता है। AFFIDAVIT, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। क्योंकि देखिए मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, इससे हमें पता चलता है कि कहाँ से कौन सा वर्ड पूछ रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि सभी बच्चों से जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत करें, खूब मेहनत करें, क्योंकि एजुकेशन इज़ द की। शिक्षा वो चाबी है जो ओपन द ऑल डोर, सभी दरवाजों को खोल सकती है। सोक्रेटिस कहा भी करता था कि जब आप व्हेन यू आर एजुकेटेड देन यू अंडरस्टैंड, जब आप शिक्षित होते हैं तभी समझ पाते हैं व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। सही कहा है उसने कि जब तक आप शिक्षित नहीं होते हैं समझ नहीं पाते हैं सही गलत का फ़र्क। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ स्टूडेंट प्लीज़ टू लर्न अ मोर, हैव मोर एंड मेक अ फ्यूचर। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का मतलब होता है रोगी का वाहन। ए स्पेशल वैन कैरिंग अ वुंडेड और सिक पर्सन, एक ऐसी गाड़ी जो घायल व्यक्ति, बीमार व्यक्तियों को ढोती है, उसको बोलते हैं एम्बुलेंस। एविएशन माने विमानन, ये वर्ड 8th क्लास में आज भी है, एविएशन यानी विमानन। द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, जो एरोप्लेन्स अक्सर उड़ते हैं विज्ञानों के द्वारा क्योंकि बनाए गए हैं, इसको एविएशन कहा जाता है। एग्रेशन मतलब आक्रमणकारी, AGGRESSOR, आक्रमणकारी। वन हु कमिट्स द फर्स्ट एक्ट ऑफ अटैक। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट, दैट विच कैन बी इंटरप्टेड इन एनी वे। एम्बिगुअस, AMBIGUOUS, एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट। एनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी। वन हु डिस्ट्रॉयज ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, जो व्यक्ति सरकार के कानूनों या नियमों का पालन न करता हो उसको एनार्किस्ट कहा जा सकता है। एनार्किस्ट मतलब होता है अराजकतावादी। एनिवर्सरी आप समझते हैं, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। किसी का मैरिज एनिवर्सरी होता है, किसी का वर्षी होता है, जो भी समथिंग अबाउट समझ साल भर में आने वाला एनिवर्सरी। एनिवर्सरी स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए, एनिवर्सरी AEENIVERSARY, एनिवर्सरी। एक्वेरियम मतलब होता है मछली घर।
अ बिल्डिंग विथ आर्टिफिशियल टैंक्स, जो आर्टिफिशियल टैंक्स में मतलब बिल्डिंग में आर्टिफिशियल टैंक्स हो, और फॉर कीपिंग एंड सोइंग अ लिविंग फिश एंड वाटर प्लांट्स, जहाँ सिर्फ मछलियाँ हो और वाटर प्लांट्स हो, वहाँ उसको मछली घर कहा जा सकता है। आर्मरी मतलब शस्त्रागार, अ प्लेस वेयर फायर एंड आर्म आर केप्ट, जहाँ शस्त्र रखे गए हों। ऑक्शन का मतलब है AUCTION, नीलामी, अ पब्लिक सेल एट विच गुड्स आर सोल्ड टू द पर्सन मेकिंग द हाईएस्ट बीट। नीलामी करना मतलब अधिक बोली लगाना किसी की संपत्ति को। ऑटोमेटिक का मतलब है स्वचालित होना, ऑटोमेटिक। एबल टू एक्ट विदाउट अटेंशन, स्वतः चालू होना। ये आ गया ना बायोग्राफी, एक वर्ड मैंने कहा ना, जब आप स्वतः अपने बारे में लिखते हैं, हिमसेल्फ रिटन अबाउट अस हिमसेल्फ, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। बट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाय समवन एल्स, जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखते हैं उसको बोलते हैं बायोग्राफी, यानी जीवनी। आ गया ब्यूरोक्रेसी, अगर हो सके तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही। जैसे एक ऑटोक्रेसी आया था, इसको अनलिमिटेड पावर दे दिया जाता है पहले, तो इसे एक वर्ड आया ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY, यानी गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, अफसरशाही। बैंकक्रप्ट होना यानी दिवालिया, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे अ बैक हिज डेब्ट्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो मतलब बैंक से कर्ज लिया हो और चुका ना पाया हो, तो दिवालिया निकलना। अ बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी, अ लवर ऑफ बुक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, अ लवर ऑफ बुक्स, पुस्तक प्रेमी, अ लवर ऑफ बुक्स, जो किताबों से प्रेम रखे, क्योंकि सच ही कहा है किसी कवि ने कि बुक इज़ रियल फ्रेंड, किताबें वास्तविक मित्र होती हैं दोस्त, क्योंकि एवरीबडी एवरीबडी बिट्रे यू, हर व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, बट किताबें कभी किसी को धोखा नहीं देती, आपका अपना साथ छोड़ सकता है, बट बुक इज़ रियल फ्रेंड, बुक इज़ स्टैंड अप, बुक इज़ रन अवे। किताबें हमें चलना सिखाई, किताबें हमें वो चीज़ दी हैं जो आज मैं बैठकर यहाँ आपको गहराई तक समझा रहा हूँ, क्योंकि रियली अ बुक इज़ अ रियल फ्रेंड, किताबें वास्तविक मित्र होती हैं, क्योंकि व्हेन यू थिंक, व्हेन यू इमेजिन विदाउट नॉलेज इज अ मैन एन एनिमल, कहा जाता है बिना ज्ञान का मनुष्य जो होता है पशु होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, प्लीज टू डेडिकेट ऑफ एजुकेशन ऑफ बुक्स, इसलिए किताबों में लीन हो जाइए। बहुत अच्छा वर्ड है बिब्लियोफाइल, यानी पुस्तक प्रेमी, अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी कंपटीशन पूछा गया कई बार। बिब्लियोफाइल, लवर ऑफ बुक्स, किताबों का प्रेमी। अब बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय टॉक अफेक्टिंग टू पार्टीज, इंडिया एंड पाक बायलैटरल टॉक, इंडिया और मान लो पाकिस्तान बायलैटरल टॉक कर रहे हैं, बायलैटरल बायलैटरल। बाइलिंगुअल का मतलब द्विभाषी, ये आया था अभी BPSC TRE 3 में, ये वर्ड पूछा था कि जो व्यक्ति मतलब दो भाषा मतलब कई भाषाओं का जानकार हो, मेनी ऑफ लैंग्वेजेस आर नोन अबाउट दैट, कई भाषाओं का जानकार हो, उसे क्या कहा जाता है। तो उसमें बाइलिंगुअल भी दिया था, मल्टी बाइलिंगुअल दिया था, मल्टी बाइलिंगुअल भी हो सकता है, एक पोली करके था वर्ड था, हो सकता है अभी मिले तो मैं आपको बताऊंगा, दैट इज़ तो। और बाइलिंगुअल का मतलब द्विभाषी, जैसे आप हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, तो आपको बाइलिंगुअल मैन बोल सकते हैं, क्योंकि बाइलिंगुअल का मतलब स्पीकिंग टू लैंग्वेजेस, आई नो दैट। जैसे हम लोग कितने बाइलिंगुअल जानते हैं,
मल्टीलिंगुअल तो होता नहीं है, क्योंकि मल्टीलिंगुअल होता है बट आई डोंट नो अबाउट द मल्टी लैंग्वेज, ये मल्टी जो लिंगुअल होता है वो लैंग्वेज हम लोग नहीं जानते, तो इसलिए हम आई एम बाइलिंगुअल पर्सन कह सकते हैं। सेंटेनरी का मतलब होता है फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी, जो 100 साल यानी शताब्दी महोत्सव सेंचुरी पूरा कर चुका हो। कैनिबल मतलब होता है बेटा नरभक्षी, ये वर्ड मिला था टीआरई बीपीएससी टीआरई 3 में, उसमें पूछा था आप कह सकते हैं वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और कैनिबल। वेजिटेरियन उसको कहते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस का मतलब होता है बेटा शाकाहारी, और कार्निवोरस का मतलब है मांसाहारी, कार्निवोरस का मतलब है मांसाहारी, और ओमनीवोरस का मतलब है सर्वाहारी, जो दोनों करता हो, यानी हर्बीवोरस भी और कार्निवोरस भी। उसमें दिया क्या था वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, जो लोग कैन नॉट टेक इट फ्लेश मीट, जो मांस वगैरह नहीं खाते, उनको हम कह सकते हैं हर्बीवोरस में रख सकते हैं, शाकाहारी। तो कैनिबल मतलब होता है नरभक्षी, अ मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मनुष्य के फ्लेश को खाए, फ्लेश मतलब मांस को उनके। सीमेंट्री का मतलब कब्रिस्तान, अ प्लेस फॉर अ बरियल्स अदर देन द चर्चयार्ड, क्योंकि सीमेंट्री का अर्थ होता है कब्रिस्तान, जो लोग दफनाए जाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है विश्व प्रेमी, दैट इज फ्री फ्रॉम अ नेशनल प्रेजुडिसेस, कॉस्मोपॉलिटन। और कॉलीग का मतलब है सहकर्मी, अ पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट, जो व्यक्ति सेम ऑफिस या डिपार्टमेंट में काम करता हो उसको कॉलीग्स कह सकते हैं। कॉलीग का मतलब है सहकर्मी, COLLEAGUE। इसको आप बोल सकते हैं, हम लोग जब साथ में पढ़ते थे एक दूसरे को क्लास फेलो भी बोल सकते हैं, क्लासमेट भी बोल सकते हैं। और जो अगर स्टाफ है तो STAFF होगा, स्टाफ ये नहीं होगा STOP वाला, स्टाफ मतलब ये तो रुकना होगा, जब स्टाफ की बात आएगी तो STAFF। कंटेम्पररी का मतलब है समकालीन, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, मतलब समकालीन जो कवि होते हैं उनको कहा जाता है। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सके, क्रेडिबल विश्वसनीय, विश्वसनीय। सेलिबेसी का मतलब ब्रह्मचर्य, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, जो व्यक्ति शादीशुदा ना हो उसको ब्रह्मचर्य बोल सकते हैं, उसको सेलिबेसी, CELIBACY। और एक वर्ड है कैरिकेचुरिस्ट, कैरिकेचुरिस्ट का मतलब हास्यजनक चित्र बनाने, द आर्टिस्ट हु ड्रॉज द कॉमिक पिक्चर, जो कॉमिक पिक्चर बनाता हो, ऐसा पिक्चर जो लाफ लुक दैट, जब आप देखें उस पर हंसना शुरू करें। कैटालॉग सूचीपत्र, ये मीनिंग मिला था मुझे BPSC TRE 2 में मिला था। कैटालॉग लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटालॉग मतलब लिस्ट ऑफ बुक्स भी होगा और ए लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स भी होगा, ध्यान देना दोनों हो सकता है। अगर ए लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स आ जाए तभी कैटालॉग, और लिस्ट ऑफ बुक्स आ जाए तभी कैटालॉग, जहाँ तक है अगर आप देख लीजिएगा। कर्फ्यू, कर्फ्यू का मतलब है द टाइम व्हेन पर्सन ऑफ पर्टिकुलर लोकेलिटी में नॉट बी आउट ऑफ डोर्स, कर्फ्यू लगना, द टाइम जब कर्फ्यू लग, जैसे कोरोना काल में कर्फ्यू लग गया था, द टाइम व्हेन पर्सन ऑफ पर्टिकुलर लोकेलिटी में नॉट बी आउट ऑफ डोर्स, आप बाहर नहीं निकलेंगे। कोरोना काल में काफ़ी समय तक कर्फ्यू था, लॉकडाउन जिसको आप कह सकते हैं। डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र होता है। देखिए लाइन से कभी कभी पूछ लिया जाता है, लाइन किसकी है, ध्यान सुनिएगा प्यारे बच्चों। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, बाय अब्राहम लिंकन।
जब हम अब्राहम लिंकन उस समय राष्ट्रपति थे तो ये बोले थे कि गवर्नमेंट होती है ऑफ द पीपुल, लोगों के द्वारा, बाय द पीपुल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुने गए। ये जो सरकार होती है ये डेमोक्रेसी होती है। मतलब अ डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। यानी लोगों के लिए होती है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। कौन कहा था? अब्राहम लिंकन। ये लाइन कभी कभी पूछ ली जाती है बेटा, ये ज़रूर आप प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके कंपटीशन में मिल जाता है बड़े बड़े परीक्षाओं में कि यह व्यक्ति, एक लाइन कौन बोला था? डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। प्लीज़, लाइट चली गई है, इसके लिए आई एम सो सॉरी। यहीं तक हम समाप्त करते हैं। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सपोर्ट मी, like and subscribe my channel. You have any problem, then you comment in box. Good night.